पहले हम हिंदुइज्म का सही तस्वुर समझेंगे हिंदू मजहबी किताब के बेसिस के ऊपर, और खुदा का तस्वुर हिंदुइज्म में समझेंगे हिंदू मजहबी किताब के बेसिस के ऊपर। हिंदू मजहबी किताब में से जो सीक्रेट किताब है, जो मुकद्दस किताब है हिंदुइज्म में से, इनमें से एक किस्म है जिसे कहते हैं उपनिषद। ये वन ऑफ द मोस्ट सीक्रेट हिंदू स्क्रिप्चर्स है। छंदोग्य उपनिषद में लिखा है, चैप्टर नंबर 6, सेक्शन नंबर 2, वर्स नंबर 1। It is mentioned Chandogya Upanishad, chapter number 6, section number 2, verse number 1, Ekam Vidityam. खुदा एक ही है और उसका दूसरा नहीं है। God is only one without a second. सुतास्तार उपनिषद में लिखा है, चैप्टर नंबर 6, वर्स नंबर, आयत नंबर 9, नाचास्य कसिज जनिता न चदिपा। Of that Lord, he has got no superior. He has got no lords. He has got no parents. He has got no father. He has got no mother. खुदा का कोई माँ बाप नहीं है, उनका कोई सुपीरियर नहीं है, उनके वालिद नहीं है और उनके वालिदा नहीं है। सुतास्तार उपनिषद में लिखा है, चैप्टर नंबर 4, आयत नंबर 19 में, ना तसी प्रतिमा अस्ति। ऑफ दैट गॉड देयर इज नो प्रतिमा। ये खुदा का कोई प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा का मतलब क्या होता है? प्रतिमा का मतलब होता है इमेजेस, फोटोग्राफ्स, स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स, स्टैच्यूज, पिक्चर्स, आइडल्स एक्सेट्रा। Almighty God, he has got no images, he has got no pictures, he has got no paintings, he has got no sculpture. खुदा का कोई इमेज नहीं है, कोई पिक्चर नहीं है। तो अगर आप सुतास्तार उपनिषद चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 19 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा क्या खुदा का कोई इमेज नहीं होता है। और हिंदू मजहबी किताब में से सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब वो है भगवद गीता। भगवद गीता चैप्टर नंबर 7 आयत नंबर 20 में लिखा है, all those whose intelligence has been stolen by material desires, they worship the demigods. And demigods, it refers to false gods, it refers to idols. तो ये आयत से हमें समझ में आता है, ये वर्स से हमें समझ में आता है, क्या हम आइडल वर्शिप, बुत परस्ती नहीं करना चाहिए। और हिंदू मजहबी किताब में से सबसे सीक्रेट, सबसे मुकद्दस किताब है वेदास। 4 वेदा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और यजुर्वेद में लिखा है, चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3 में, नातसी प्रतिमा अस्ति। ऑफ दैट गॉड देयर इज नो प्रतिमा। वो खुदा का कोई रूप नहीं है, कोई इमेज नहीं है। फर्दरमोर यजुर्वेद चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 8 में लिखा है, ऑलमाइटी गॉड ही इज इमेजलेस एंड प्योर। Furthermore, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 9 में लिखा है, अंधात्म प्रविशन्ति या असंभूति मुपास्ते। They are entering into darkness, those who worship the asambhuti, that is the natural things like fire, water, air, etc. उन लोग गुमराही में जा रहे हैं, अंधेरे में जा रहे हैं, जो असंभूति को पूजा करते हैं।
जो असंभूति की इबादत करते हैं। असंभूति क्या मतलब होता है? नेचुरल थिंग्स। मिसाल के तौर पे आग, पानी और दूसरे चीजें। और इस आयत सेम वर्स में ये चीज का जिक्र है, और ये वर्स में आता है, दे आर एंटरिंग इन मोर इन डार्कनेस दोज हु वर्शिप द संभूति, दैट इज द क्रिएटेड थिंग्स। उन लोग और गुमराही में जा रहे, और अंधेरे में जा रहे, जो लोग संभूति में मानते हैं, जो चीज बनाई हुई गई है, द क्रिएटेड थिंग्स। मिसाल के तौर पे टेबल, चेयर, बुद्ध, आइडल्स एक्सेट्रा। कौन कहता है ये बात? यजुर्वेद कहती है। यजुर्वेद चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 9। Furthermore, अथर्वा वेद बुक नंबर 20 हिम नंबर 58 वर्स नंबर 3 में लिखा है, देव महाउसी, वेरीली ग्रेट इज ऑलमाइटी गॉड। हिंदू स्क्रिप्चर्स, वेदास में से सबसे मुकद्दस, सबसे सेक्रेड है ऋग्वेद। ऋग्वेद चैप्टर नंबर 1 हिम नंबर 146 में लिखा गया है। इट इज मेंशन ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 164 मंत्रा नंबर 46। ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 164 मंत्रा नंबर 46। एकम सत विप्र बहुधा वेदांते, truth is one, God is one, but sages and saintly people call him by a variety of names. क्या खुदा एक है? God is one, but sages and saintly people call him by a variety of name. लेकिन जो sages और जो saints है, ये मुख्तलिफ नाम से खुदा को पुकारते हैं। और खुदा के जो नेम्स और एट्रीब्यूट्स जो हिंदू स्क्रिप्चर्स में इसका जिक्र है, no less than 33 names and attributes have been given to Almighty God in the Hindu scriptures in Rigved book number 2 hymn number 1. Furthermore, it is mentioned in Rigved में लिखा है बुक नंबर 2 हिम नंबर 1 मंत्रा नंबर 3 में खुदा को ब्रह्मा कहा गया है। God is referred to as Brahma. And if you translate this into Arabic, अगर आप इसका तर्जुमा अरबी में करते हैं तो इसका मतलब होता है खालिक, जिसका अंग्रेजी में मतलब होता है क्रिएटर। हम मुसलमान को कोई एतराज नहीं है अगर कोई कहता है क्या ऑलमाइटी गॉड, अगर कोई कहता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्रिएटर है या खालिक है, लेकिन अगर कोई कहेगा ऑलमाइटी गॉड खुदा ब्रह्मा है जिसके 4 सर है और हर एक सर के ऊपर क्राउन है, वो हर एक सर के ऊपर एक चीज पहने हैं जिसे क्राउन कहते हैं, तो हम इससे एतराज करते हैं क्योंकि आप खुदा को एक रूप दे रहे हैं, खुदा को एक इमेज दे रहे हैं, और आप उपनिषद चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19 के खिलाफ जा रहे हैं। एक दूसरा नाम जो खुदा को दिया गया है हिंदू मजहबी किताब में, वो है विष्णु। और अगर आप अरबी में इसका तर्जुमा करेंगे तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली तकरीबन इसका मतलब होता है रब को रिफर करता है, जिसका अंग्रेजी में सस्टेनर और चेरिशर का मतलब है। हम मुसलमान को कोई एतराज नहीं अगर कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कहता है क्या वो रब है या सस्टेनर या चेरिशर है, लेकिन अगर कोई कहता है क्या खुदा विष्णु है जिसके 4 हाथ है, who has 4 hands and on one of his right hand, और उनके right hand में चक्रा है जिसको डिस्कस कहते हैं, and in his left hand he has the conch and he's flying on the bird of Garuda or reclining on the bed of snakes, क्या वो उड़ रहे हैं एक परिंदे के ऊपर जिसका नाम है गरुदा, और reclining on the bed of snakes, या वो कोई बिस्तर पे सो रहे हैं। हम मुसलमान इससे एतराज लेते हैं
क्योंकि आप खुदा को एक रूप दे रहे हैं, आप खुदा को एक इमेज दे रहे हैं, और आप यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3 के खिलाफ जा रहे हैं, और सुतास्तर उपनिषद चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19 के खिलाफ जा रहे हैं, जिसके अंदर कहा गया है नातस्य प्रतिमा अस्ति, Almighty God, He has got no image. ऋग्वेद में लिखा है चैप्टर नंबर 8 हिम नंबर 1 वर्स नंबर 1, मा चदान याद्वी संसद, do not worship anyone but Him alone, praise Him alone. और कई आयत इसके अलावा भी हिंदू मजहबी किताब में है जिसके अंदर जिक्र है क्या एक खुदा को मानना चाहिए. इट इज मेंशन ऋग्वेद बुक नंबर 8 हिम नंबर 1 मंत्र नंबर 1, मा चदान याद्वी संसद, डू नॉट वर्शिप एनीवन बट हिम अलोन, प्रेज हिम अलोन. इट इज मेंशन ऋग्वेद बुक नंबर 6 हिम नंबर 45 मंत्र नंबर 16, या एक मुश्ती, वर्शिप हिम अलोन, प्रेज हिम अलोन. क्या सिर्फ उसकी इबादत करो, उसकी तारीफ करो. एंड द ब्रह्मा सूत्रा, द फंडामेंटल क्रीड ऑफ हिंदुइज्म, जो सबसे अहम चीज हिंदुइज्म में है, फंडामेंटल क्रीड जिसको कहते हैं, वो है एकम ब्रह्म द्वितीया नास्ते नहना नास्ते किंचन. भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है. तो अगर आप हिंदू मजहबी किताब पढ़ेंगे तो आपको हिंदुइज्म का सही तसव्वुर पता चलेगा, और आप हिंदुइज्म का सही तसव्वुर जानेंगे, और आप समझेंगे खुदा का तसव्वुर हिंदुइज्म में क्या सिर्फ एक खुदा की इबादत करना चाहिए, सिर्फ एक गॉड की इबादत करना चाहिए, और उसके साथ किसी को शरीक ना करना चाहिए, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करना चाहिए. अभी हम क्रिश्चियनिटी का तसव्वुर का सही तसव्वुर का जिक्र करेंगे बेस्ड ऑन द क्रिश्चियन स्क्रिप्चर्स, बाइबल के मुतालिक, बाइबल के हिसाब से. और हम खुदा का तसव्वुर क्रिश्चियनिटी में देखेंगे, और बेस्ड ऑन द बाइबल, बाइबल के हिसाब से. क्रिश्चियनिटी का सही तसव्वुर का जिक्र करने से पहले मैं कोई अहम चीज का जिक्र करना चाहूंगा. इस्लाम is the only non-Christian faith which makes it an article of faith for its followers to believe in Jesus Christ, peace be upon Him. इस्लाम एक ऐसा मजहब है, non-Christian मजहब है, which makes it an article of faith for its followers to believe in Jesus Christ, peace be upon Him. No Muslim is a Muslim if he does not believe in Jesus Christ, peace be upon Him. एक मुसलमान मुसलमान हो नहीं सकता है तब तक जब तक वो ईसा अलैहिस्सलाम में ईमान लाए. हम मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे. He was one of the mightiest messengers of Almighty God. अल्लाह के एक सबसे one of the mightiest messengers of Almighty God, one of the mightiest messengers of Almighty God, अल्लाह के अहम पैगंबरों में से थे. हम मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कई मुअजिज़ात किए, कई मिरेकल्स किए. हम मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को जान दी. हम मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने जो लेपर्स थे उनको हील किए. We believe that He gave life to the dead with God's permission. We believe that He healed those born blind and lepers with God's permission. मुसलमान और जो ईसाई है, हम साथ में जा रहे हैं.
लेकिन इख्तिलाफ किस बात के ऊपर है? Where are the parting of ways? इख्तिलाफ इस बात के ऊपर है क्या बहुत से ईसाई ये मानते हैं क्या ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है? Many Christians they claim that Jesus Christ, peace be upon him, he is Almighty God. लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है, there is not a single unequivocal statement, not a single unambiguous statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says, I am God, or where he says, worship me. ईसा अलैहिस्सलाम बाइबल में एक भी आयत नहीं है जिसके अंदर ईसा अलैहिस्सलाम खुद अपने आप से वाज़ेह तौर पे कहते हैं क्या मैं खुदा हूं, या ये कहते हैं क्या मेरी इबादत करो। ईसा अलैहिस्सलाम का एक भी स्टेटमेंट पूरे बाइबल में नहीं है जो ईसा अलैहिस्सलाम खुद अपने आप से कहते हैं क्या मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो।